गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिरुकूलम् चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारम् नोन्गोपीतवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त भगवान के पावन चरण कमलों में सबसे नमस्कार। अखिल आचार्यता, अखिल माने सब कुछ भी अगर अपने पास रख लिया, कुछ भी रहा तो अकिंचन नहीं हुए, कुछ रहा अकिंचन नहीं हुए तो भगवान ने कहा यहाँ तो कोई दिखता है दूसरा, तो झांकते हैं देखते हैं, हृदय की तरफ देखते हैं, भगवान अंदर के कपाट वो एक से भगवान के पास है। कैसा एक्सरे मशीन होती है ना, तो अंदर की चीज दिखती है, थोड़े बड़े दिख जाते हैं, सब चीज तो नहीं दिखती, पर ये भगवान के पास ऐसा एक्सरे है कि अंदर के जो अंतरतम प्रदेश में जो महीन से महीन भाव होते हैं, उन भावों को देख लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। तो झांकी मार के देखते हैं भाई कोई बैठा है, कोई बड़ा थोड़ा सा भी, तो कहते हैं अभी हम नहीं आते, हट जाते हैं। तो इनको चाहिए सर्वथा अकिंचनता। अकिंचनता का अर्थ ये है आसपास रहे अर्ज नहीं है, उनके पूजा की सामग्री इकट्ठी रहे इसमें अर्ज नहीं है, पर यहां कोई न बैठा रहे। इसका अर्थ ये कि धन भी रहे, घर भी रहे, घर वाले भी रहे, मकान भी रहे, किसी के हो तो जलाने की जरूरत नहीं, पर यहां न रहे, यहां तो खाली कर दिया जाए, बिल्कुल उन्हीं के लिए सुरक्षित रिजर्व, दूसरा नहीं आ सकता। सामग्री उनके लिए रहे, उनकी पूजा के लिए, स्वागत के लिए, सत्कार के लिए, खान पान के लिए, मेहमानी के लिए, सब कुछ रहे, पर यहां न बैठ जाए। अर्थात भगवान का स्थान लेकर के भोग न बैठ जाए, ये सीधी भाषा। भगवान के स्थान को भोग अपने अधिकार में न ले लेंगे, सीधी भाषा। ये महात्माओं के यहाँ आचार्यों में बड़ा सुंदर होता है। ये वल्लभ संप्रदाय में एक होता है ब्रह्म संबंध। ब्रह्म संबंध ऐसी बढ़िया चीज अगर असली हो तो ऐसी बढ़िया है ये। ब्रह्म से संबंध का अर्थ क्या हुआ कि अपना सर्वस्व समर्पण, अकिंचनता आई तो ब्रह्म संबंध हुआ। रामानुजाचार्य के यहाँ होता है प्रपत्ति, अनन्य शरणागति। उसका अर्थ क्या है? अपने बिल्कुल अकिंचन होकर के उनके शरण में आ गए, कुछ रहा नहीं अपना। तो ये असली चीज है
कि अपने पास अपना बोलकर अपने भोग के लिए कुछ न रहे, अपने पास अपना बोलकर अपने आराम के लिए कुछ न रहे, अपने पास अपना स्वामी बनाकर अपने हृदय में किसी को न रखें। रखें चीजों को तो भगवान के पूजा की सामग्री बना करके रखें, पूज्य बनाकर नहीं, भगवान के स्थान पर बैठा कर नहीं। भगवान के स्थान पर अपने हमने अगर भोगों को बैठाया तो तदर्पिता अखिलाचारिता सिद्ध नहीं, इसकी बिना प्रेम नहीं होता। अपने शुरू इस पर हुआ था कि भगवान का प्रेम प्राप्त क्यों नहीं होता, कैसे हो? तो नारद जी ने बताया तदर्पिता अखिलाचारिता हो तो प्रेम प्राप्त हो। अखिल शब्द है वहां पर, अखिल का अर्थ है पूरा पूरा, सारा का सारा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस सारा का सारा भगवान को दे दो। बाहरी चीज नहीं, मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी, ये सारा का सारा भगवान को सौंप दो। ये अगर सौंप दिया भगवान को, ये अगर भगवान को दे दिया, तब तुम अखिल आचार्य के अर्पण करने वाले हुए, तब तुम अकिंचन हुए। और जहां अकिंचन हुए तो भगवान फिर झांक के देखा, बोले कुछ है कि नहीं, अब तो घर खाली हो गया तो घुस गए। ये खाली घर में घुसते हैं, चोर तो घुसते हैं भरे घर में, और ये घुसते हैं खाली घर में। तो खाली घर में जाकर भी चोरी करते हैं। जो घर है उसी को चुरा ले जाते हैं। घर माने मन, ये चीज नहीं चुराते, ये मन चुराते हैं। आते हैं। मैं कह रहा था, ये बड़ी सुंदर बात कह रहा था कि भगवान जो हैं ये खाली घर में जाकर के क्या करते हैं कि सारे घर ही को चुरा लेते हैं। जिस घर में संसार रहता है ना, जिस घर में जगत रहता है, कौन घर है? वो मन है। सारे जगत का आधार मन है। और ये क्या करते हैं, जब चोरी करने जाते हैं, घर में घुसते हैं तो देखते हैं यहाँ कोई दूसरा, तो घुसते नहीं, और घुस जाते हैं तो घर ही को ले लेते हैं, घर को चुरा लेते हैं। भक्त के मन को ले लिया, उसे अमना बना दिया हैं? तो भक्त के ये इसीलिए इनका नाम है चित्त चोर। और लोग चोरी करते हैं चीजों की, और ये चोरी करते हैं चीजों के रहने की जगह की। अब चीज रखे कहाँ? कहीं घर वर रहे तो रहना, सारे घरों की ताला बंद, अधिकार हो गया, घर रखे कहाँ? कोई चीज आती भी है तो चली जाती है बंद देख करके घर। तो ये अपने घर पर अधिकार कर लेते हैं मन पर, और सारे मन पर अपना आधिपत्य करके वो मालिक बन के बैठ जाते हैं। वो कोई आवे फिर, तो ये भक्त के घर पर, भक्त के मन पर इनका फिर पहरा बैठ जाता है। किसी को नहीं आने देते। फिर मेरा घर, अधिकार होता है ना। पर ये भाई एक बात है, जबरदस्ती नहीं घुसते। मन को खाली करने की इच्छा करके इनको बुलाओ, बोले भाई हमने तुमको सौंप दिया, एक ट्रस्ट बना दिया, सही कर दिया, तुम्हारा हो गया, अब तुम समझो, आओ कानूनी अपनी दखल लो। जो रहते हैं पहले उनको निकाल दो, तुम अपना, तुमको हमने सौंप दिया। कानूनी चीज अगर ठीक हो गई, मान लिया गया, तब उनका अधिकार हो गया। और अधिकार होने के बाद वो निकाल देंगे। पर अधिकार होने के बाद फिर कोई भी छोड़ देंगे, सो बात नहीं है। ले लिया सो ले लिया, एक बार दे दिया सो दे दिया। तो एक बार देने में ही वो स्वामी जी ने जैसा कहा, बड़ी सुंदर बात कही पहले, बोले कंबल लेंगे आप? ले लीजिए महाराज, ले लीजिए। बोले लेंगे नहीं, ये बड़े महात्मा, लेंगे नहीं लेंगे नहीं, बड़े महात्मा। तो हम लोग भी कहते हैं कि भगवान ये चित्त आपका ही है, दे दिया ना, दे दिया आपको। अरे ये थोड़े बहुत बैठे हैं, ये आपका क्या लेंगे, ये बेचारे एक तरफ बैठे हैं,
अब भगवान को इस बात से चिढ़, कहते तुम दे दिया कहाँ, कहते तो बैठी दे दिया, तुम क्या कर रहे हो, इसको तो तुमने लोगों को बसा रखा है। भगवान को देने का अर्थ क्या है कि घर को खाली कर दो, खाली करने के लिए कम से कम लिख तो दो कि इसको खाली करवा लो, ये तो रहेंगे दो चार, क्या हरज है, ये रहे, आप भी बस जाओ। दे दिया आपको, है अपने हाथ में, दे दिया ना, वो नहीं लेते। और भगवान लेते कब हैं, जब देने की इच्छा हो जाती है। ये समर्पण जो होता है ना, समर्पण भी कोई करता नहीं है, और ऐसे बता रहा हूं, समर्पण करता नहीं है। जहां तक समर्पण करने वाला है वहां तक समर्पण पूरा नहीं होता। मैं भगवान को देने वाला, वहां तक कि तुम्हारा मैं तो निगोरा बच रहा, ये मैं आफत करेगा, ये मैं उनको नहीं आने देगा, तो ये तैयारी करता समर्पण की, बस ले लो। भगवान देखते हैं कि कहीं इसके तैयारी में गड़बड़ नहीं है, देना इसका ठीक ईमानदारी का, चट से ले लेते। वो देना लेना एक ही बार होता है, दो बार नहीं होता। देना एक बार होता, दान एक बार होता है, दोबारा होता ही नहीं। पर एक बार ले लो ले लो ले लो ये कहते रहते हैं, और कभी वो ऐसा मौका है, इसलिए ये कहना अच्छा है कि मां ले लो ले लो, ये कहना अच्छा है। ले लो कहते कहते कभी उस मन से निकल गया, वो लेने को तैयार बैठ रही हैं वो तो लेने को तैयार हैं, वो हजरत कभी सोचे सवाते नहीं है। आधी रात को ले लें, जब चाहो तब ले लें, जहां को मत, स्मशान में ले लें, उनको घृणा नहीं है। मंदिर में ले लें, स्मशान में ले लें, गंगा जी पर वो ले लें, जंगल में ले लें, जहां तुम दोगे वहां ले लेंगे। साथ रहते हैं, बोले दे तो, लेने को तैयार हमेशा। तो जब देखेंगे कि अब पूरी तैयारी देने की हो गई, तत्काल छीन लेंगे। समर्पण होता नहीं, समर्पण कोई करता नहीं, समर्पण होता है। जैसे चुंबक के सामने लोहा रख दो, अपने आप खींच लेगा, पर चुंबक के सामने लोहा आना चाहिए, ये बात। इसी प्रकार उस खींचने वाले के सामने तो खींचने वाला है, नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है, खींचने वाला, खींचता है, बराबर खींचता रहता है। वो खींचने को तैयार है, अपने को खिंचवाने को तैयार हो जाओ तो खींच लेगा। तो इसलिए फिर वही बात कि भाई भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए कोई अपने को अयोग्य न माने, सब योग्य हैं, सब प्रेम के पात्र हैं, सब प्रेम के अधिकारी हैं, केवल प्रेम के अधिकारी हैं, ये बात अपनी साबित कर दें। साबित करने के लिए वही तीन बात, दूसरे किसी का दोष न देखें, अपने आप में कोई भी योग्यता नहीं है, इस पर विश्वास करें, और भगवान की कृपा सर्वथा योग्य है, सर्वसमर्थ है, ये विश्वास करें। अपने पातित्व को और भगवान की पतित पावनता को मिला दें कि दोनों जहां मिले कि भगवान या भगवान के प्रेम प्रकट हुए। बोल सिया। जब प्रकट हुए तब तो ये चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, बड़े सुंदर तमद्भुतम बालक मुझे क्षणम, आपके कल्याण में तस्वीर आएगी। तो इनमें श्री कृष्ण में एक बात, चार गुण विशेष माने हैं। एक विशेष गुण यह है कि ये अप्रतिम सुंदर है, माने इनकी सुंदरता की उपमा जगत के इतिहास में किसी लोक में, किसी दिव्य लोक में कभी आज तक हुई ही नहीं। ऐसा भक्तों ने, प्रेमियों ने माना है। अप्रतिम सुंदर माने इनके सौंदर्य का कहीं कोई तुलना वाला पदार्थ जगत में आज तक हुआ ही नहीं, है ही नहीं। बच्चे छोटे स्वाभाविक सुंदर होते हैं, उनमें जो सरलता है, उनमें जो स्वाभाविक एक, तो वो बच्चे स्वयं सुंदर तो होते ही हैं,
पर ये बच्चा जो था, ये ऐसा अनोखा बच्चा था कि एक बार जिसने देख लिया, वो चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे दादी हो, चाहे दादाजी हो, वो उस रूप को देख करके उसके प्रति अनुरक्त हो गया। ये सबकी दशा थी। तो इन यशोदा मैया के घर पर ये 12 महीने का मेला लग गया। एक दिन की बात नहीं, छोटे बच्चे को पहले भी राजा के बच्चा हुआ है, चलो देखो। लेकिन यहां तो ये हुआ कि वो मेला जब तक ये श्री कृष्ण मथुरा नहीं गए तब तक मेला बढ़ते ही गया, कभी घटे ही नहीं। मेलों में लोग थक जाते हैं, पर यहां तो कभी थके ही नहीं, न आंखें थकी न पैर थके। सूर्य में 2 चीज, सफेदी और चमक। सारा जगत उज्जवल होकर चमकने लगा, अंधकार कहां गया? भाई सूर्य की ताकत ही ऐसी है। इसी प्रकार भगवान की कृपा की ताकत ही ऐसी है कि अगर कोई भगवान से मिलना चाहे और मिलने के लिए अगर उसके मन में विश्वास हो। दही बिलो रही थी और ये श्री कृष्ण छोटे से पैरों से चलने लगे थे, थोड़ा दौड़ भी लेते थे। तो इन्होंने क्या किया, तो सखियां सब खड़ी, कोई उधर कोई उधर, कभी उधर। यशोदा मैया के डर से सब बोलती नहीं, बड़ी बूढ़ी तो बोल लेती, पर छोटी छोटी डांट देती, माँ कभी बोले छोरी सब क्या बदमाशी करती, हटो यहां से। तो बेचारी डरती रहती, सब छोरियां जो हैं पर खड़ी रहती, सब देखा करती, देखिए क्या होता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैया बिलो रही थी और मैया ने उधर देखा तो चुपके से हाथ डाल के मक्खन निकाल घड़ी में। हाँ, और मैया ने देखा तो फिर पीछे हट गए, पीछे हट करके मक्खन खाने लगे। तो उसकी कथा तो नहीं कहेंगे। मैया ने पूछा क्या है, क्या वो तो अलग चीज है। एक सखी देख रही थी, उसके मन में आया कि देखो कितना आनंद है। यशोदा को पता लग गया था, तो यशोदा ने जरा डांटा तो ये जरा रुआसे से हो गए, रुआसे से होकर फिर खींच गए मैया पर। तो मैया मनाने लगी। मैया पहले खींची, तब ये उदास हुए, तो मैया जरा सी ढीली पड़ी तो ये खींच गए, रूस गए, बोले तेरा मक्खन खाऊंगा यार, जरा सा मक्खन तेरा खा लिया जिसमें तू इतने का इतना कहती है, खाऊंगा ही नहीं। तो मैया मनाने लगी। तो सखी के एक में मन में आया, गोपी के, कि देखो कितना आनंद है, ये हमारे घर में भी यूं जाए। हमारा कहाँ ये सौभाग्य है, ये यशोदा मैया का है। हमारे घर में ये कन्हैया यूं जाए और यूं जाकर के चुपके से माखन खाए और फिर मैं इसे पकड़ लूं, ये भागना चाहे मैं और पकड़ूं और ये खींच जाए फिर मनाऊं। ये मेरे भाग्य में हो तो बड़ा। अब भगवान हैं बेचारे, उनमें एक दोष है। अब कल्पतरु के सामने कोई जाके कुछ मांग ले तो कल्पतरु दिए बिना रहता नहीं, उसमें दोष समझो या गुण समझो। तो ये है भक्त वांछा कल्पतरु, इनका एक नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त की इच्छा को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष, जो मांगे से पूरी।
तो गोपी के मन में आई कि इस प्रकार से मेरे माखन का श्याम सुंदर के भोग लगे। तो ये चोरी वोरी नहीं थी। दो चीज, चोरी एक तो होती है पराई चीज, अपनी की चोरी क्या है, दूसरे चोरी होती है किसी दूसरे का माल छीनने की, अपने माल की चोरी होती नहीं। तीसरी बात क्या है कि जो चुरवाना चाहता है, जो कहता है कि चोरी करके मेरी यूं ले जाया करो, उसकी चोरी चोरी नहीं है। चोरी दूसरे के माल को बिना उसकी इच्छा के अपने लिए ले लेना, इसका नाम चोरी है। तो सारा जगत भगवान का, सारी वस्तुएं भगवान की, और गोपिका चाहती थी कि हमारे घर में ले जाए, तो चोरी नहीं है। ये तो पूजा की नवीन पद्धति है, ये पूजा की एक नई रीत है। वो ठहरे भगवान सा कल्पतरु, इन भला कौन अपमान करावे, कौन चोर कहलावे। भला आदमी कोई तैयार नहीं, कोई भला आदमी भी तैयार होता है क्या चोर कहलाने के लिए? बदनामी होती है। तो पर ये ऐसे हजरत हैं कि इनको चोर कहलाने में फिक्र नहीं, तो चोर कहलाने में इनको किसी प्रकार की निंदा का भय नहीं। ये तो देखते हैं कि जो मुझको चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं। उनकी इच्छा पूरी होने में अगर चोर कहलाना पड़े कोई आपत्ति नहीं। त्रिभुवनपति, सारे विश्व ब्रह्मांड के महान ईश्वर भगवान चोर बन गए। लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में ये चोरी की लीला नहीं है, केवल गोपियों के उलाहने की बात है, तो गोपियों ने शायद बना के बात कह दी होगी ऐसा। तो कोई कहते हैं कि भगवान में चोरी होती नहीं, तो कौन कहता चोरी होती है? चोरी है ही नहीं। ये चोरी नहीं है, ये तो अपने प्रति निवेदित वस्तु को, ये गोपिका जब गाय दूती ना, गाय दूती, उस समय से इनकी कामना होती कि ऐसा दूध बढ़िया हो कि जिससे श्याम सुंदर को तृप्ति हो। दूहने के वक्त तो फिर होता मन में कि गाय का दूध अगर खराब हो गया तो, बोले खराब क्यों हो गया? बोले खाने को अच्छा नहीं दे, तो वहीं से गोरक्षा गो सेवा आरंभ हो गई। अच्छा खाने को गैया को देंगे, अच्छी सेवा करेंगे, दूध अच्छा होगा। दूध अच्छा होगा तो उसका दही अच्छा होगा, दही अच्छा होगा तो मक्खन अच्छा होगा, और मक्खन अच्छा होगा तो श्याम सुंदर उससे तृप्त होंगे। वो गाय की सेवा इसलिए यहीं से इसके पहले शुरू हो जाती है। तो घर में कहती गोपियां कि अपनी यहाँ गाय अच्छी लाओ, किस लिए? बड़ा मधुर भाव है, अपने लिए नहीं। श्री कृष्ण इस गाय का उस दिन शेरी सुना रहे थे ना, उस दिन सुंदर बात सुना रहे थे कि इन गायों की इच्छा थी कि भगवान हमारा स्तनपान करते। गायों की इच्छा हो गई कि भगवान हमारा स्तनपान कर, जैसे बछड़े मुंह लगा के पीते हैं, तो कभी कभी पी भी लिया करते ऐसे भी, पर किसी एक आधी गाय का पीते तो दूसरी गायों के डाह हो जाते मन कि देखो ये कितनी भाग्यवती गाय है और हम तो अभागी हैं, हमारे भाग्य में तो ये लिखा नहीं, तो कभी हमारा भी भाग्य हो। भक्तवान कल्पतरु याद रखिए भगवान का नाम। ये गोपांगनाएं सोचती अपने मन में कि भाई क्या करें। यशोदा का भाग्य देखो, ये किस प्रकार से यशोदा और लाड़ लड़ाती हैं, कैसे कैसे स्तन पिलाती हैं, कैसे कैसे दूध पिलाती हैं,
क्या क्या चाव करती हैं। अब हमारे तो हम कैसे करें, ये कन्हैया हमारे पास कैसे आवे, कैसे करें। ये बिचारी सब गैया और मैया सब ब्रज की, ये अंदर ही अंदर मनोकामना किया करती, कुढ़ा करती। तो शेख जी ने बताया उस दिन कि ये रहस्य है ब्रह्मा जी के गोवत्स और बालक चोरी का, कि इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए महात्मा जी को एक और कहते हैं। वो कहते हैं कि ये ब्रज की छोरियों का जो ब्याह हुआ इस काल में, तो किन छोरों से हुआ? ये जो बने थे ना श्री कृष्ण, तो उस समय हजारों लाखों ब्याह हो गए। वो ये सब गोपियां भगवान की पतिव्रता प्रेयसी थी। ऐसा महात्मा लोग कहते हैं, हमको पता नहीं कहां तक क्या बात ठीक है, हम तो इसकी आवश्यकता नहीं मानते, इसकी जरूरत भी नहीं है। पर ये जहां लोग भगवान का कलंक भंजन करने लगते हैं, कलंक मान के फिर कलंक भंजन करें, तो दोनों ही मामले गड़बड़ हैं। भगवान में कभी कोई कलंक है ही नहीं, हमेशा ही अकलंक है। तो उस गोपी के मन में आई इस प्रकार से भगवान हमारे घर में आवे। तो जमुना जी पर गोपियां आपस में मिलती रहती रोज। उस गोपी ने कहा और गोपी से कि देखो आज हमारी ये मन में आई। उसने कहा बहन बड़ी अच्छी मन में आई, मेरे तो मन में पहले से ही आई हुई थी, मैं तो कहती नहीं थी, तो करो उपाय। तो बोले उपाय क्या करें, ये कन्हैया ही करे तो हो उपाय, हम तो कैसे उपाय करें। तो अपने बच्चों से कहा इन गोपियों ने कि देखो तुम्हारे सखा है ना। हाँ बोले सखा तो हमारे हैं, कन्हैया हमारे सखा। अधिकार गोपों का, गोप बालकों का कन्हैया पर अधिकार, बेचिया में कन्हैया को काम पड़े थे। वो कहा हमारो कन्हैया, हमारो कन्हैया है। हाँ 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 भैया मैं तेरो हूँ। ऐसा करते रहे तो महाराज गोपियों में ये बात फैली। बच्चों ने कन्हैया से एक दिन कहा इशारे में कि मैया कहती रही हमारी कि हमारे घर भी ऐसे आवे और चोरी करके खाए तो बड़ो आनंद हो। तो ये तेरी राय है? बोले मेरी राय तो पहले से है। घर का बेटा राजी, घर की महाराजी, चोरी काहे की, पहलवाजी करो हमें। तो ये आरंभ हुई साहब। अब ये दल के दल साथ सुबह 4 बजे 5 बजे और इनका दल तैयार हो जाए, बोले आज अमुक के चलना है। दूसरी गोपी देखेंगे आज तो वहां चले गए, हमारे आए नहीं। ये होड़ लग गई किसके घर कब चोरी होती है। और महाराज वो कितने भाग्यवान थे जो अपने धन को, अपने मन को छुड़वाना चाहते हैं भगवान से। कितना उनका सौभाग्य है। ये चोरी कभी मामूली चोरी है, भगवान हमारे घर में आ जाए और चोरी करें। आहा। तो ये एक गोपी के घर गए भगवान। घर गए तो देखा कि भाई ये कैसे चोरी करें, क्या करें, उपाय होना चाहिए कुछ। तो बच्चे जो हैं वो सो रहे थे, छोटे बच्चे, बड़े तो इनके साथी थे घर में चोरी करवाने वाले, घर के जासूस। सब बता देते कि अमुक जगह पर तो मक्खन रखा रहता है और इतना बजे माँ जाया करती जमुना जी जलाने को, और इतना बजे माँ जो है वो जाती है गाय दूने और पीछे से घर सोना रहता है। स्वयं चोरी करवाए। तो बच्चे छोटे सो रहे थे और ये गई थी गाय दूहने। बोले इनको उठाओ मत, अब पीछे से अपना काम सारा करा लिया। बोले इसको मालूम कैसे जब जा रहे हैं। तो बच्चों की चोटी खींची, तो चिल्लाए
अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इतने में ये भागे। वो आई गोपी, क्या हो गया? अरे बोले कन्हैया आ गया। कन्हैया ने किया, बोले ये तो बड़ा शरारती हो गया कन्हैया। कहीं चोटी बांध देते, कहीं क्या करते कि वो जाती नहीं। बोले अब तो जा नहीं रही है, क्या करें? वो दूध तो कल का तो रखा ही है, कल का मक्खन घर के उसने भाई ने कहा अगर बोले घर में देख देख कन्हैया अमुक मटके में मक्खन रखा है। बोले कल तो इसकी आना नहीं है, न सही इसका कल मक्खन बने, अपने क्या लिया। और वो गई नहीं मक्खन आज लेना, तो चुपके से गए और सारे बछड़ों को खोल दिया। अब बछड़े गायों को सब पीने लगे, चूहे स्तनपान करने लगे। वो हल्ला मचाते, गोपी भागी, वो भाग उधर के उधर अपना काम कर लिया। ऐसा मैया की यहां उलाहना देने आई तो मैया बोली सब झूठी, हमारे घर में क्या मक्खन ही तुम्हारे घर खाने जाएगा? झूठ मूठ, तुमको तो बांध पड़ गई इसको देखने आने की, किस मिस से आती हो तुम? अरे मैया ऐसी बात नहीं है, ये सब खा गया, क्या करें? बोल पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ती कैसे? ये तो सारे बच्चे साथ थे, चकमा दे करके भाग गए। एक बिचारी पकड़ के लाई, तो बड़ी आफत हो उसमें। एक दिन बड़ी आफत हुई, एक दिन बड़ी आफत हुई। एक ने पकड़ लिया तो श्याम सुंदर बोले अरे छोड़ दे तू छोड़ दे, मुझे मत ले चल माँ के पास। रोने लगे, बोले नहीं छोड़ूंगा। उसके मन में ये कि चलो देखें माँ के सामने कैसा मुंह बनाता है, ये कैसे रोता है। तो इन्होंने इशारा किया, उसका था एक देवर, उस गोपी का, वो था इनकी मंडली में, चोर मंडली में वो एक मेंबर था, समझे? तो उसको इशारा किया कि जरा आ। गोपी तो अपना तैश में जा रही, सिर ऊंचा किए गर्भ में कि आज पकड़ लिया चोर को। तो धीरे से उसके उंगली पकड़ा ली, आंख से गए, उसने उंगली पकड़ ली। ये अपना गई, इसको दिखे कन्हैया ही है, क्यों देखी? इसके मन में संदेह था नहीं। पहुंची मैया के पास, अरे मैया पकड़ लाई चोर, तू कही तू पकड़ती क्यों नहीं? आज देख पकड़ लाई। मैया ने देखा मेरा कन्हैया तो सो रहा है भीतर, जाके सो गए। बोले ये तो सो रहा है भीतर, मेरा कन्हैया तो झूठी कहेंगी। कहाँ कन्हैया? बोले ये ले कन्हैया, पकड़ रखा हाथ में। अरे बोले अंधी हो गई है, अंधी हो गई, सोचता नहीं कौन है, देख सही कि कन्हैया है कि तेरा देवर है। लाई कन्हैया को पकड़ कर, बेचारी देखा है सन, अरे ये कहां से आ गए हो? सन हो गई बेचारी, क्या करे समझे? तो पकड़ने वालों का तो ये हाल। एक गोपी के घर में घुसे घर में तो साहब चुपके से खाने लगे। अब चोर जो होता है झूठ भी बोलता है कि भाई कोई नाराज मत होइए, भला हम श्री कृष्ण पर ये सब आरोप लगा रहे हैं। कृष्ण के भक्त लोग बड़े नाराज हो जाते हैं कि श्री कृष्ण को क्या क्या कह रहे हैं।